की आपण आपलं अंतःकरण परमेश्वराकडे लावू या समयाला. जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की. हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो. हा 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 हालेलुया. हो सना ला 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 ला. आपण सर्वजण उभे राहूया, आपण उभे राहूया. हालेलुया में खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप. खोलो तुम भी अपने दिलों को, उसमें रहे ना खून की धारा. उसमें रहे नादाग. जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की. हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो. अपने हाथों को उठा के गाएंगे. हा 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 हालेलुया में. ग्रहण करो, ग्रहण करो. प्रेम की बहती धार, उसको बना लो खेवनहारा. नैया लगा लो पार. ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार. नैया लगा लो पार. जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की. हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति. हा 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 हालेलुया. हो सना ला 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 ला. हालेलुया आमीन. वापस आता, वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ. आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे. वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ. जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की. हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो. पूरे दिल के और मन के साथ. हा 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 हालेलुया. हो सना ला 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 ला. हालेलुया आमीन. हरदम होंगे, हरदम हो
को रहना सब तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। सर्वजन को बचाने आया जगत, हा 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 हा, हालेलुया, हो 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 हो, सना ला 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 ला, हालेलुया, आमीन, हा 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 हा, हालेलुया, हो 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 हो, सना ला 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 ला, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हो हालेलुया, आमीन। हे मेरे लोगों, अब ना डरो तुम, स्वर्गीय आशीष तुम पर बरसेगी। हे मेरे लोगों, अब ना डरो तुम, स्वर्गीय तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। अब पराक्रम और सामर्थ से नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। अब पराक्रम और सामर्थ से नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। ऊंचे पहाड़ जो तुम्हारे सामने, मैदान में सब वे बदल जाएंगे। ऊंचे पहाड़ जो तुम्हारे सामने, मैदान में सब वे बदल जाएंगे। तेरी मुश्किलें सारी है टल जाएगी, सेनाओं का यहोवा कहता है। तेरी मुश्किलें सारी है टल जाएगी, सेनाओं का यहोवा कहता है। ना तो बल से, ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। और पराक्रम और सामर्थ से नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। अब पराक्रम और सामर्थ से नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। बाढ़ जैसे शत्रु तुम पर जब आए, प्रभु का आत्मा विरोध में उठेगा। बाढ़ जैसे शत्रु तुम पर जब आए, प्रभु का आत्मा विरोध में उठेगा। विजय का झंडा वही खड़ा करेगा, सेनाओं का यहोवा कहता है। विजय का झंडा वही खड़ा करेगा, सेनाओं का यहोवा कहता है। ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। अब पराक्रम और सामर्थ से नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। विश्वास के साथ, ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। अब पराक्रम और सामर्थ से नहीं,
यीशु के नाम से जय पाएंगे। असाध्य रोगों से क्यों तुम परेशान, शिफा देने को यीशु घायल हुआ। असाध्य रोगों से क्यों तुम परेशान, शिफा देने को यीशु घायल हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी पर यीशु का है अधिकार, यीशु के नाम से चंगाई निश्चित है। स्वर्ग और पृथ्वी पर यीशु का है अधिकार, यीशु के नाम से चंगाई निश्चित है। ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। पराक्रम और सामर्थ्य से नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। ओ ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। अब पराक्रम और सामर्थ्य से नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। हे मेरे लोगों अब ना डरो तुम, स्वर्गीय आशीष तुम पर बरसेगी। ये मेरे लोगों अब ना डरो तुम, स्वर्गीय आशीष तुम पर बरसेगी। ये तुम्हारे लिए बड़े काम करेगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। हो तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। पराक्रम और सामर्थ्य से नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। पराक्रम और सामर्थ्य से नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। पराक्रम और सामर्थ्य से नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। ना तो बल से और ना ही शक्ति से, वो केवल आत्मा से जय पाएंगे। पराक्रम और सामर्थ्य से नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। पराक्रम और सामर्थ्य से नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। पराक्रम और सामर्थ्य से नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। यीशु के नाम से जय पाएंगे। यीशु के नाम से जय पाएंगे। यीशु के नाम से। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। पूरे दिल से गाएंगे जय जयकार जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या
उसने उस प्यार के खातिर अपना इकलौता बेटा तुम्हारे और मेरे लिए इस दुनिया पे भेजा। वो बेटा, वो प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया, कुचला गया उस सलीब पे। उसका कतरा कतरा बहाया गया खून का उस सलीब पे। तो आइए क्यों ना बोले हम उसकी जय जयकार। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय अपना जीवन समर्पण कर, अपना जयकार। प्लेजर तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जय हो। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए दिल से जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना की हो। जय जयकार, तूने हमारे लिए सब कुछ किया है परमेश्वर। हालेलुया। हम तेरी जय जयकार करते हैं राजा। तूने हमारे लिए जय सब जयकार कुछ किया है प्रभु, परमेश्वर। जय जयकार। ओ जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। हाँ खुदा तेरी जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार।
कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हे खुदा जय जयकार, मेरा दिल गाए, मेरा मन गाए, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ तूने मेरे लिए, हे तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरे स्वामी मेरे राजा, अपना प्राण दिया, इकलौता बेटा दिया, सब कुछ तूने लुटा दिया, मुझे बचाया उंगलियों की नींद से अपने गले लगाया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ ना किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ प्रभु तेरी जय जयकार, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी अर्चना हम करते हैं परमेश्वर। जो जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए अन्य भाषा में बातें करे। ज्यांना ज्यांना पवित्र आत्माचा अभिषेक आहे ते अन्य भाषेमध्ये बोला, आणि ज्यांना पवित्र आत्माचं सामर्थ्य नाही ते देवाचं गौरव करत राहा थोडा वेळ। हालेलुया, जय जयकार करत राहा प्रियांनो। हालेलुया, प्रभूची बड़ाई करत राहा, देवाचं गुणगान करत राहा। आज सकाळी त्याचं सानिध्य आपल्यामध्ये उतरलेलं आहे। आज सकाळी त्याचा अभिषेक आपल्यामध्ये उतरलेला आहे। आज सकाळी त्याचं गौरव आमच्यामध्ये उतरलेलं आहे। हालेलुया, हालेलुया। ओरियाला बाबा मामा घरियाला बखदरा गशरगदरा। हालेलुया, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ओरियाला बाबा रगदरे गशरगदिरानिया। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हालेलुया। आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज भी प्रभु हमारे बीच में, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तो जीवंत देव आहे म्हणून आपण धन्यवाद करूया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभूला धन्यवाद। या आपण देवाच्या वचनामध्ये जाऊया। देवाचं वचन वाचूया आपण। यशा संदेशाचं पुस्तक 6वा अध्याय वचन 2। आयसाया चॅप्टर 2 6 and verse 2। यशा संदेशाचं पुस्तक 6:2। त्याच्या भोवताली सराफीम उभे होते, त्या प्रत्येकाला 6 पंख होते। दोहोंनी तो आपले तोंड झाकी, दोहोंनी आपले पाय झाकी व दोहोंनी उडे। हिंदी। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह की ढांपे रहे थे और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर देखिए एक सराफीम के बारे में लिखा है। उसे इंग्लिश में सराफीम कहते हैं, सराफ भी कहते हैं, मराठी में सराफ कहते हैं। सराफीम के बारे में लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है सराफीम के बारे में कि उसको 6 पंख थे। हालेलुया। ये सराफीम कहने से देवदूत, स्वर्गदूतों का एक कैटेगरी। स्वर्गदूत के अलग अलग 4 भाग है। तो 4 प्रकार के स्वर्गदूत है। एंजल्स के 4 टाइप्स के एंजल्स है। तो कभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये सराफीम के बारे में लिखा है। और सराफीम कहने से कौन? एक प्रकार के देवदूत है, स्वर्गदूत। और यहां लिखा है कि उनको कितने पंख थे? 6 पंख थे करके लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। और साधारण देखिए, जब हम देवदूत या कोई स्वर्गदूत का इमेजिन करते हैं तो हम हमेशा 2 ही पंख का इमेजिन करते हैं। तो यहाँ कितने पंख दिया गया है? 6 पंख दिया गया है।
और ये 6 पंखों से वो क्या कर रहे हैं मालूम है? 6 पंखों में से 2 पंख से बाइबल में लिखा है वो 2 पंख जो है अपने मुंह को ढांप लिया, अपने मुंह को कवर कर लिए, अपने मुंह को 2 पंखों से मुंह को बंद किया और 2 पंखों से अपने पैर को कवर कर लिया, अपने पैर के ऊपर ऐसे पैर को कवर कर लिया। और जो 2 पंख है वो 2 पंख से क्या करने लगे? 2 पंख से उड़ने लगे। प्रेज द लॉर्ड। टोटल कितने पंख है? 6 पंख। और 6 में से 2 से उन्होंने अपने मुंह को कवर किया है, 2 से पैर को कवर किया है और 2 से वो उड़ रहे हैं करके बाइबल में अभी हमने पढ़ा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो ये जो वचन है, ये जो स्वर्गदूत है, हमें क्या सिखा रहा है? ये स्वर्गदूत, ये सराफीम, ये एंजल हमें पवित्रता के बारे में सिखा रहा है। हालेलुया। आज हमें क्या सिखाने वाले हैं स्वर्गदूत जो 6 पंख वाले हैं? पवित्र जीवन के बारे में सिखाने वाले हैं। इट विल टीच अस अबाउट द होली लाइफ। हम एक पवित्र जीवन कैसे बिताना है। हम जब दुनिया में रहते हैं, हम इस वर्ल्ड में रहते हैं, तब हम कैसे शुद्ध जीवन बिताना है, इसके बारे में ये वचन हमें सिखा रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो ये वचन हमें शुद्ध जीवन और पवित्र जीवन के बारे में सिखा रहा है। तो आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि हमें आज 6 पंखों के बारे में क्या सीखना है। हमेशा बाइबल हमें कुछ कुछ सिखाते रहता है। आज भी इस वचन के हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद। तो जैसे मैंने कहा, ये वचन, ये सराफीम हमें आज पवित्रता के बारे में सिखाने वाले हैं। ये 6 पंख हमें पवित्रता के बारे में सिखाते हैं। कैसे? हाउ? ये क्या मैं मेरे मन की बात बोल रहा हूं? नहीं। तो आइए, यदि आप वो 6वां अध्याय का 3रा वचन देखें तो वहां पर जो सराफीम है वो पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र ऐसा कह रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। और अगर पवित्र पवित्र कह रहे हैं, इसका मतलब वो पवित्रता के बारे में बोल रहे हैं। इसका मतलब हमें पवित्र रहने के लिए बोल रहे हैं। क्यों हमें पवित्र रहने के लिए बोल रहे हैं? इसका मतलब हमें और पवित्रता में बढ़ना है। अगर आप वही का यशा का 6वां अध्याय, अगर उसका 5वां वचन देखें तो यशा और एक बात कह रहा है, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, ऐसा वो कह रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो हाँ प्यारे भाइयों बहनों, तो ये जो पैसेज है आज हमें पवित्रता के बारे में बताने वाला है। उत्साह के बारे में हम हमेशा वचन सुनते हैं, आशीर्वाद के बारे में हम हमेशा वचन सुनते हैं। तो जो भी मैं प्रचार करता हूं उसमें मैक्सिमम टॉपिक कवर करने का प्रयत्न करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम अपने आप को पवित्र कैसे रखना चाहिए, हम अपने आप को शुद्ध कैसे रखना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। तो पहले मैं बताऊंगा कि 2 से उन्होंने पहले अपने मुंह को बंद किया है। 2 से उन्होंने क्या किया? अपने मुंह को बंद किया। यह किस बात को बताता है? यह हमारे मुंह की पवित्रता को बताता है, यह हमारे चेहरे की पवित्रता को बताता है, यह हमारे मुंह की पवित्रता को बताता है। तो याद रखिए, हम हर एक को आज अपने मुंह की पवित्रता के बारे में चौकस रहना है। और यह हमें कौन सिखा रहा है? यह हमें परमेश्वर के दूत जो सराफीम है वो हमें सिखा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। तो जैसे कि 5वें वचन में, यशा 6 के 5 में, यशा नबी स्वयं कहता है, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। तो जब मुंह कहा है तो यहां पर मुंह के 2 बातों को बताया है। पहले मुंह के बारे में
और दूसरा आंख के बारे में भी है। तो यहां वो कहता है मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं। प्रभु का धन्यवाद। अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य कहने से आप और मैं हमारी बातचीत के बारे में बहुत सावधान होना चाहिए। हम जो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, हो सकता है आप मोबाइल में बात कर रहे हो सकता है आप घर में बात कर रहे हो, लेकिन आपके मुंह से क्या लफ्ज निकल रहे हैं इसके बारे में हम लोग क्या होना है, बहुत सावधान होना चाहिए। हम बहुत इसके बारे में सावधान होना चाहिए। इसीलिए देखो तीसरे वचन में वो क्या कह रहे हैं। तीसरे वचन में यशा 6:3 में लिखा है पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। इसका मतलब आप और मैं जब हमारा मुंह खोलते हैं तो सिर्फ हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए, केवल पवित्रता की बातें निकलना चाहिए। अशुद्ध बातें नहीं निकलना है, गाली गलूज नहीं निकलना है, बुरी बातें नहीं निकलना है, गंदी बातें नहीं निकलना है, वल्गर बातें नहीं निकलना है, घृणित बातें नहीं निकलना है, शिवी शाप आपल्या तोंडातून येता कामा नये। तो ये आज हमें सीखना है। प्रभु हमें कृपा दे कि हमारे मुंह से हम केवल क्या बोले, क्या बोले, पवित्र पवित्र पवित्र। सेनाओं का यहोवा तू कैसा है, तू पवित्र है, हमें भी पवित्र बना। जब मैं मेरे मुंह से बात करूं, मेरे मुंह के बोल पवित्र होने दे। तो हमारे मुंह के बातों के बारे में हम लोग बहुत चौकसी से रहना है। प्रभु का धन्यवाद। तो यहां पर यशा कहता है मैं अशुद्ध होंठों वाला, मैं अशुद्ध होंठों वाला। तो हमारे अगर होंठ अशुद्ध है तो वह पवित्र कैसे बनेंगे। तो हमारे होंठों का फल हम किसको देना है, प्रभु को देना है। होठांचं फळ है ना, पोटाचं फळ लेकरू, मग होठाचं फळ कोणतं, होठ के फल कौन से हैं, सफरचंद। हालेलुया। तो बाइबल कहता है इब्रानियों की किताब में, वहां पर लिखा है हमारे स्तुति जो है हमारे होंठ के फल। हम इब्रानियों 13 अध्याय का 15 वचन को पढ़ेंगे। हिब्रू 13 and verse 15। म्हणून त्याचे नाव पत्करणाऱ्या होठांचे फळ असा स्तुतीचा यज्ञ आपण त्याच्याद्वारे देवाला नित्य अर्पण करावा। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करे। होठों का फल परमेश्वर के लिए सर्वदा चढाए। हालेलुया। हालेलुया। आता 5 फळ, 3 फळ, नारळ फळ ते सगळं बंद करा आणि स्तुतीचं फळ देवाला द्या। हालेलुया। है ना, कोणतं फळ द्या देवाला, स्तुतीचं फळ। आपल्यामध्ये ख्रिस्ती लोकांमध्ये पण काय काय प्रथा आलेले, हमारे अंदर कई रूल रेगुलेशन आया है। कभी 3 फल, कभी 5 फल, ये सब बंद करो। अभी एक ही फल है, अभी सीजन एक ही फल का है। वो कौन सा सीजन है, कौन से फल का, स्तुति और धन्यवाद किया करो हमेशा। हर बातों में क्या करो, हर बातों में धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं हमेशा बोलता हूं जब आपके घर में वाद होता है तो उस वाद को दूर करो और केवल धन्यवाद बोलो। केवल चर्च में धन्यवाद मत बोलो। यहां आते तो दूध बनते, घर में जाते तो भूत बनते हैं। ऐसा फल परमेश्वर को मत दो। प्रभु को हमेशा धन्यवाद का फल दो। अच्छा खबर सुना तो भी, और बुरा खबर सुना तो भी, दुख का खबर सुना तो भी, जो भी हो, प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी हो, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए हम लोग सीखना चाहिए। यही हमारे होठों का फल हम परमेश्वर को देना है। कभी कभी कुछ मैसेज सुन के हम डर जाते, घबरा जाते। घबराना नहीं, डरना नहीं, हमेशा हम परमेश्वर को केवल धन्यवाद कहना, क्योंकि यह हमारे लिए अच्छा है और यह हमारे लिए भला है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हमारे मुंह की पवित्रता को संभाले, मुंह की चौकसी की, मुंह के हमारे फल को संभालना है हम लोग। तो परमेश्वर को पता है कि ये जो हमारी जबान है, यह हमारी जबान है,
ये कभी कभी समस्या और प्रॉब्लम खड़ी करती है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो इसीलिए हमारे होंठों का जो फल हमेशा परमेश्वर को देते रहने के लिए हम सीखना है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया है, सबसे डेंजर है हमारे मुंह में जबान, जीभ। हाय का सगळ्यांकडे का घरी ठेवून आले? हाँ, जबान है ना सबके पास, है ना? हाँ, तो हमारे शरीर के अवयव में से बाइबल में लिखा है वो आग लगाती है, बिना माचिस की आग लगाती है वो करके बाइबल कहता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने ये जबान आग लगाती है, इसीलिए हमेशा इसको पानी में रखा है। कहां पर रखा है? हमेशा पानी के अंदर। और दूसरा क्या है, 32 पुलिस लोग रखा है। 32 पुलिस लोगों के अंदर उसको कस्टडी में रखा है, फिर भी ये जबान 32 पुलिस लोग को पार करके जाके आग लगाने का काम करती। इसीलिए आज क्या करो, 2 पंख जो है प्रभु ने हमको आज दिया है, उससे अपने मुंह को क्या करो, जैसा यही आज सराफिम आपसे और मुझसे यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे मुंह को बंद करो। हालेलुया। जो अनावश्यक बातें हैं तुम्हें उसे बंद करना। और दूसरा, यहां यशा नबी उसके आंखों के बारे में भी कहता है कि यशा 6वां अध्याय का 5वें वचन में कहता है, मैंने अपनी आंखों से परमेश्वर को देखा है। मैंने मेरी आंखों से किसको देखा? परमेश्वर को। वो कहता है शायद मैं अभी मर जाऊंगा, मैं जगने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा वो कहता है मेरे होंठ भी अपवित्र है, ऐसे मेरे आंख भी अपवित्र। तो हमारे आंखों को हम संभालना है। हमारी आंखों के बारे में भी हम चौकस रहने के लिए बाइबल हमें बताती है। प्रभु का धन्यवाद। अय्यूब की किताब में एक वचन लिखा है, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 31 एंड वर्स 1, अय्यूब 31 का 1। मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं? तो यहां लिखा है मैंने मेरी आंखों से क्या बांधी है? वाचा बांधी है। वाचा बांधी है, मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं? क्यों कर नजर लगाऊं? हालेलुया। मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, क्यों कर किसी कुंवारी पर, किसी स्त्री पर या किसी पुरुष पर, किसी भाई पर मैं क्यों नजर लगाऊं? तो हमारे आंखों को क्या करना है? हम लोग पवित्र करना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आप इसीलिए वो यशा हमेशा कहता है पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। आप भी जब किसी को देखते हो तब आपके मन में एक ही विचार आना है, पवित्र पवित्र और पवित्र। हालेलुया। और दूसरा विचार आने के लिए मत दो। शैतान बैठा है उधर चाबी देने के लिए, लेकिन उसके पास ध्यान नहीं देना। आपको आज परमेश्वर का वचन उसके मंदिर में से यही सिखा रहा है, आपके मुंह को पवित्र करो, आपकी आंखों को भी आपको पवित्र करना है, आपको वाचा बांधना है। एक करार करायचं आहे आपल्या डोळ्याबरोबर। आपकी आंखों से वाचा बांधो, एक करार करो आपकी आंखों से कि मुझे यहां नहीं देखना है, मुझे यहां नहीं देखना है, मुझे फिल्म नहीं देखना है, मुझे पिक्चर नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि मेरी आंखों को मुझे पवित्र रखना है। मैं यीशु मसीह को मेरी आंखें देखने वाली है, बादल में आने वाला यीशु मसीह को मेरी आंखें देखने वाली है। मेरी आंखों को मैं अपवित्र क्यों करूं? नहीं 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 नहीं, नो। आज नो बोल दो, आज कैंसल कर दो। तुम्हारे आंखें के जो बुरे प्लान है सब कैंसल कर दो, आज उसको रद्द कर दो। सोड़ चिट्ठी जिसको हम कहते हैं, डिवोर्स दे दो उसको। हालेलुया। उसको छोड़ दो। आज से आपको आंखों को कैसे पवित्र करना, ये सराफीम हमें सिखा रही है, ये बाइबल हमें सिखा रहा है। आज सब लोग अपने आंखों से क्या करो? करार करो, वाचा बांधो। मेक कवेनेंट विथ योर आईज। अपने आंखों से वाचा बांधो, करार करो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। ऐसे अपने चेहरे को पूरा उन्होंने ढाक लिया है। चेहरों का 2 भाग में बताया, होंठ के बारे में बताया, जबान के बारे में बताया, आंख के बारे में भी बताया। जो बाइबल में है वो मैंने बताया। प्रभु का धन्यवाद। और आगे देखो वो क्या कहता है। अपने आगे वो दूसरे 2 पांवों से, 2 पंखों से
अपने पैरों को कवर किया है। अभी 2 पंखों से क्या किया था? अपने चेहरे को कवर किया था। अभी 2 पंखों से क्या कर रहा है वो? अपने। तो जो पहला पवित्रता हमारे मुंह के बारे में देखे, अभी दूसरी पवित्रता हमारे पैरों के बारे में। हमारे पैर कहाँ जाते हैं इसके बारे में हमको सावधान होना है। जिस गली में नहीं जाना है वहां हमारे पैर को नहीं लेके जाना है। जिस रास्ते पे नहीं जाना है उस रास्ते में हमारे पैर को नहीं लगाना है। हमारे पैर को कैसे परमेश्वर के मंदिर के पास लगाना, ये भी मैं आज प्रभु के वचन से आपको बताऊंगा। हमारे पैरों के बारे में हम चौकसी रहे। निर्गमन की किताब में बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 एंड वर्स 5, निर्गम एक्सोडस 3:5 में देखिए परमेश्वर क्या बता रहा है। देव त्यास म्हणाला, इकडे जवळ येऊ नको, तू आपल्या पायातले जोडे काढ, कारण ज्या जागी तू उभा आहेस ती भूमि पवित्र आहे। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। जिस स्थान पर तू खड़ा है वो जगह कैसी है? हालेलुया। अगर आप आपके घर में खड़े हैं तो आपका घर पवित्र करना है आपके पैरों से। आप परमेश्वर के मंदिर में आते हैं तो ये जगह कैसा है? पवित्र है। परमेश्वर कहता है तू अपने पैरों के बारे में क्या कर? चौकसी। किससे कहा परमेश्वर ने? ये मूसा से कहा। मूसा से कहा तू जिस जगह में खड़ा है अपने पैर की जूतियां निकाल, वो जगह पवित्र है। प्रभु का धन्यवाद। और एक देखिए, ये पवित्र भूमि है करके परमेश्वर कह रहा है। इसका मतलब परमेश्वर ने आज तुम्हें यहां लाया है, ये भूमि भी कैसी है? पवित्र है। तो केवल आपके जूते निकालने, चप्पल निकालने के पुरता नहीं है, आपको हर बातों में पवित्रता को संभालना है, क्योंकि ये जगह कैसी है? ये पवित्र है। आपके पैरों को भी आप पवित्र बनाना है। जैसे मूसा से कहा, ऐसे यही जोशुआ से भी परमेश्वर ने कहा। जोशुआ चैप्टर 5 एंड वर्स 15, यहोशू 5:15 में भी लिखा है, यहोशू से परमेश्वर ने कहा जिस जगह पे तू खड़ा है वो जगह कैसा है? पवित्र है। परमेश्वर ने मूसा से कहा वो जगह पवित्र है। यहोशू से भी कहा वो जगह कैसा है? पवित्र। और अपने पैर की जूतियां निकाल। तो आज आपको और मुझसे परमेश्वर क्या कह रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमें क्या कह रहा है तो हम पढ़ेंगे उपदेशक, शुभोपदेशक 5:1, एक्लेसियासिस्ट चैप्टर 5 एंड वर्स 1। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। बस मराठी में पढ़ो। तर तिथे दिलेले ज्या वेळेस तू देवाच्या मंदिरी जातील आपले पाय हा वाचा। तू देवाच्या मंदिरी जातोस तेव्हा सांभाळून पाऊल टाक। तू देवाच्या मंदिरी जातो तेव्हा पाऊल कसं टाक? जब तुम परमेश्वर के मंदिर में जाते हो अपने पैर की चौकसी करो। तो इसी तरह अपने पैर को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, हमारे पैर को हम संभालना है। अनावश्यक जगह में हमें जाने के लिए बाइबल परमिशन नहीं देता है। योग्य जगह में रहने के लिए परमेश्वर हमारे पैरों के बारे में हमें आज चौकसी कर रहा है। ये जो 6 पंख है हमें कुछ सिखा रहे हैं, हमें कुछ सिखा रहे हैं। आपको और मुझे ये सीखना है और अपने जीवन में इस बात को अमन करना है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, अपने मुंह को संभालो, अपने पैरों को भी संभालो। अनावश्यक जगह में आपके पैरों को नहीं लेके जाना। परमेश्वर के भवन के पास आपके पैर आना है, परमेश्वर के मंदिर के पास आपके पैर जाना है। शादी के पार्टी में बराबर जाते हैं पैर, उधर कोरोना नहीं रहता है। और बाजार में जाने से उधर 1000-1500 लोगों में उधर भी कोरोना नहीं रहता है, लेकिन चर्च में आने के लिए क्या रहता है? कोरोना उधर बैठा है बाहर। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आपको
जब प्रभु का मंदिर खुल गया है, आपको प्रभु के मंदिर में आना है। और जब प्रभु का मंदिर बंद हो जाता, तब गपचुप अपने घर में बैठ के ऑनलाइन प्रभु के आशीषों को पाना है। लेकिन जब खुल गया, अभी हमें मालूम नहीं कितना महीना के लिए खुल गया करके, नगर वो एरिया में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। कल भी मुझे वहाँ से एक फ़ोन आया, कल नगर डिस्ट्रिक्ट से, कल रात को टैरिफ मीटिंग के बाद, तो वहाँ पर बढ़ रहा है। अभी कहाँ कहाँ बढ़ता, क्या कहाँ घटता, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन जब भी हमें मौका मिला है, हम परमेश्वर के मंदिर के पास हमारे पैरों को लगाना है। कहाँ प्रार्थना है, उस जगह में हमारे पैरों को लगाना है। हमारे पैरों को रष्ट नहीं देना, हमारे पैरों के लिए रष्ट नहीं। जब परमेश्वर के मंदिर में तुम आते हो, अपने पैरों की चौकसी करो करके बाइबल लिखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब मैं आपको यह बताता हूं कि 2 पंखों से वो क्या कर रहे हैं। 2 पंखों से क्या कर रहे हैं वो? उड़ रहे। हाँ, 2 से पैरों को ढाप रहे, 2 से मुंह को ढाप रहे, और 2 से क्या कर रहे? उड़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। ये जो उड़ना है, यह हमारी आत्मा की विश्राम को बताता है। जब हमारे मुंह के पवित्रता को, पैरों की पवित्रता को, हमारे जीवन की पवित्रता को हम संभालेंगे, तो आपको बहुत बड़ा विश्राम मिलेगा। कहां पर? हमारे मन में विश्राम मिलेगा, हमारे हृदय में विश्राम मिलेगा। बहुत से लोगों को रष्ट नहीं रहता है, शांति नहीं रहता है। बहुत से लोगों को उनके जीवन में शांति है नहीं। घर में भी है तो उनको किटकिट कुटकुट कुटतो भी रहता है, बाहर जाने से भी कुछ ना कुछ रहता है, लोगों के बीच में जाने से भी कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन प्यारे परमेश्वर के लोगों, बाइबल हमें हमेशा खुश रहने के लिए बताया है। प्रभु मध्ये सर्वदा, पुन्हा सांगतो आणि पुन्हा पुन्हा सांगतो। प्रभु का धन्यवाद। आप जब अपने जीवन को, अपने मुंह को कंट्रोल में रखेंगे ना, आपको सबसे बड़ा शांति मिल गया समझो। आपके मुंह को कंट्रोल में रखो। याद रखो, जब आपका मुंह कंट्रोल से बाहर जाएगा, तभी याद करना यशा को। किसको? अरे बाइबल का यशा को, पीछे बैठा उसको नहीं, सब उधर देख रहे। बाइबल का यशा नबी के बारे में बोल रहा हूं मैं, उसको याद करो। प्रेज द लॉर्ड। कि उसने क्या देखा, एंजल लोग अपने मुंह को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे। जब, इसीलिए इंग्लिश में कहावत है, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले हम लोग क्या करना चाहिए? हर बात को सोचना है। प्रभु का धन्यवाद। तो अपने मुंह को कंट्रोल में रखो। जब आपके घर में वाद होता है, तो आप वाद मत करो, आप क्या करो? क्या करो? आप धन्यवाद करो। सामने वाला वाद करता है और आप क्या करना है? धन्यवाद करना है। प्रेज द लॉर्ड। वही है सच्चा मसीह जीवन, और वही है सराफीम आपको और मुझे सिखा रहा है। ये इधर से चिल्ला रहा है, वो उधर से चिल्ला रहा है। हाँ, है ना? कभी कभी हम देखते हैं ना, कुत्तों के बीच में कोई भी कुत्ता पीछे हटता नहीं। देखो, वो धूम हिला के भागा तो भी वो भौंकते ही रहता है, लेकिन वो शांत नहीं बैठता है। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन हम प्रभु के लोग ऐसा कदापि न रहे। हमारे घर में जब वाद होता है, तो हम क्या करें? धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। सामने वाला कुछ भी बोलने दो, आप धन्यवाद का मंत्र बोलते जाओ। आपके घर में बहुत बड़ा शांति आएगा, समाधान। यही प्रभु का वचन आज आपको सिखा रहा है। और दूसरा, पैर के बारे में चौकसी रहो। कहां जाना, कहां नहीं जाना, यह परमेश्वर का वचन हमें आज बताया है। और ये 2 बात जब आप कंट्रोल करोगे, आपके मन को बहुत बड़ा तसल्ली मिलेगा, आपके मन को बहुत बड़ा शांति मिलेगा। और यही वो 2 पंख हमें बता रहे हैं हमारे आत्मा के विश्राम के बारे में। तो ये 2 पंख कौन से हम पढ़ेंगे? Psalm 68 and verse 13, भजन 68 और उसका वचन 13। तुम्ही मेंढवाड्यामध्ये पडून राहता काय, ज्याचे पंख रुप्याने व पिसे पिवळ्या सोन्याने मंडित आहेत, अशा कबुतरासारखे तुम्ही आहात ना? क्या तुम भेड़शालों के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मड़े हुए हो? यहाँ पर 2 पंख के लिए 2 अर्थ बताया है। पहला, एक पंख चांदी का बताया है, और दूसरा पंख कौन सा बताया है?
सोना, है ना? सबको पसंद है सोना। ये सोना सबसे ज्यादा पसंद है सबको, ये सोना वो पसंद है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो सोना और चांदी, एक पंख चांदी और एक पंख क्या है? सोना है करके बताया। एक पंख चांदी है और एक पंख सोना है। तो ये चांदी किस बात को बताता है? चांदी, सिल्वर, सिल्वर स्टैंड्स फॉर डिलीवरेंस। चांदी छुटकारे को बताता है, मुक्ति को बताता है चांदी। और सोना किसको बताता है? सोना हमारे जय जीवन को भी बताता है, विक्टोरियस लाभ, जय जीवन को बताता है। क्यों जय जीवन? एक देखो, रनिंग में कोई दौड़ते जीतता है तो उसको गोल्ड मेडल देते हैं। दूसरा भी कुछ स्पोर्ट्स में जीतते हैं, उसको गोल्ड मेडल देते हैं। गोल्ड कहने से सोना। तो जय जीवन है। जब आप जय पाते हो तब वो आपका सोने के जैसा है। जब आपको छुटकारा मिलता है, डिलीवरेंस मिलता है, वो चांदी के जैसा है। तो हमें ये दो पंख क्या सिखा रहे हैं? चांदी, हमको छुटकारा चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए। दुनिया की बातों से हमको छुटकारा चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए। सोना, जय जीवन, पाप के ऊपर जय और गलत कामों के ऊपर जय, गंदी बातों के ऊपर जय, जय और छुटकारा। जब ये दो पंख आ जाता है तब आपको सच्चा विश्राम मिलता है। और वो नहीं, मैं बाइबल कह रहा है, हम पढ़ेंगे बाइबल में से 55 का 6, स्तोत्र 55 वचन 6, Psalms 55 and verse 6। और मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते, मेरे कबूतर के जैसे पंख होते। और पहला हमने क्या पढ़ा? वो मेरे कबूतर के पंख कैसे हैं? चांदी और सोना। सोना। हाँ, आगे। तो मैं उड़ जाता और, तो मैं उड़ के जाता और विश्राम पाता। हालेलुया। मैं उड़ के जाके क्या पाता? विश्राम पाता। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको सच्चा विश्राम चाहिए तो आपको सोना और चांदी का पंख चाहिए। ये सोना कहने से क्या? जय जीवन। और चांदी कहने से क्या? छुटकारा। जब आपको दुनिया की बातों से छुटकारा मिलता है, जब पाप की बातों से आप लोग जय पाते हैं, यही है आपका सच्चा विश्राम। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको इन दिनों में विश्राम की जरूरत है। कई लोग विश्राम के लिए, मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? सिनेमा देखते हैं। 2.5 घंटा और 3 घंटे में विश्राम क्या हो गया? खत्म हो गया। और जब पिक्चर खत्म हो जाता है, उधर आता है द एंड। क्या आता है? द। अरे पिक्चर का एंड नहीं, तुम्हारे पीस और तुम्हारा मनोरंजन का क्या हो गया? एंड हो गया। वो शो के बाद दूसरा शो उधर है, वो एंड नहीं है। वो पिक्चर के बाद दूसरा पिक्चर और नया आ रहा है, उसका एंड नहीं है। तुम्हारे शांति का एंड हो गया है। हालेलुया। और भी तुम्हारा कुछ मनोरंजन, कुछ लोग करते हैं, शराब पीते हैं और दूसरा कुछ गंदा काम करते। वो सब तुमको आखिरी में नरक में लेके जाएगा। आपको जब सच्चा विश्राम चाहिए, सच्चा खुशी चाहिए, केवल पवित्र शास्त्र बाइबल दे सकता है, यीशु दे सकता है। जब मैंने यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा था, जब यीशु कौन है मुझे मालूम नहीं था, केवल यीशु के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से मैं सीखा था। एक प्रभु का दास मेरे को बोला, ब्रदर आशीष, अगर आप यीशु मसीह को जान लोगे, आपको इतना खुशी मिलेगा, इतना खुशी मिलेगा, आपको बयान से बाहर है वो खुशी। उस समय मुझे वो नहीं समझा, लेकिन जिस दिन मैंने यीशु को व्यक्तिगत उद्धार करता बोल के स्वीकारा और पाप से छुटकारा पाया और गंदे बातों पे जय प्राप्त करके एक सच्चा मसीह जीवन में आया, उस दिन मुझे पता चला मसीह जीवन में कितना खुशी है। हालेलुया। मसीह जीवन में कितना आनंद है, उस दिन मुझे पता चला है। केवल वही लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं जिसने सचमुच अपने जीवन में ये दो पंखों को पाया है। कौन सा पंख? एक चांदी और एक सोना। चांदी कहने से छुटकारा, जो बात छोड़ना है वो छोड़ो। जय कहने से जय जीवन, पाप के ऊपर, श्राप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, हाँ, सारे बातों के ऊपर जय पाके हमें आगे बढ़ना है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए लिखा है, भला होता कि मेरे भी पंख होते किसके जैसे? कबूतर। और मैं उड़ के क्या करता?
विश्राम पाता। मेरे भाई मेरी बहन, आज आपको बाइबल बड़े विश्राम के बारे में बता रहा है। अगर आप शांति की खोज में कहां भी जाते रहेंगे, आज से उस दरवाजा को स्टॉप करो। आज से यीशु ने कहा मैं दरवाजा हूं, इस दरवाजा से प्रवेश करो और आपके दिल में एक रियल पीस, एक रियल जॉय, एक रियल हैप्पीनेस आज प्रभु देने के लिए समर्थ है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो हम भी उस कबूतर के जैसे उड़ने का समय बहुत नजदीक आया है। कब हम उड़ने वाले हैं? हम भी उड़ेंगे जब हमारा यीशु मसीह बादलों पर आएगा। उस दिन हम क्या करने वाले हैं? उड़ने वाले। कहां से? हम इस पृथ्वी से उड़ेंगे और बादलों में यीशु से मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के चुने हुए लोग सारे दुनिया में हैं। ये नहीं कि केवल बारामती में, केवल वसंत नगर में, नहीं 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 नहीं, पूरे दुनिया में प्रभु के चुने हुए लोग हैं। जिस दिन यीशु मसीह आकाश में आएगा उस दिन हर एक जगह से उड़ेंगे। कुछ लोग बारामती से उड़ेंगे, कुछ लोग कोल्हापुर से उड़ेंगे, कुछ सोलापुर से उड़ेंगे, कुछ पुणे से उड़ेंगे, कुछ मुंबई से उड़ेंगे, कोई इंडिया से, कोई इंडिया के बाहर। सारे पवित्र लोग यीशु मसीह के पास उड़ के जाने का समय बहुत नजदीक है। प्यारे भाइयों बहनों, हालेलुया। इसके लिए आप उड़ने के लिए आपके दिल में बहुत बड़ा खुशी चाहिए, एक आनंद चाहिए, आपके मन में रेस्ट, पीस, जॉय, हैप्पीनेस चाहिए। और वो कहां मिलेगा? वो केवल परमेश्वर के समूह में आपको मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इंसान की तृप्ति कब होती है? इंसान की तृप्ति, याद रखो, केवल परमेश्वर के भवन में होती है। जब वो परमेश्वर के वचन सुनता है तभी तृप्ति होती है। नहीं तो देखो, आप काम कर तो इधर उधर, आप लोगों के लिए कुछ भी तृप्ति नहीं मिलेगा। अगर समझो 100 रुपया मिला है, हर एक इंसान सोचेगा और 100 रुपया मिलने से अच्छा है। अगर किसी को 500 रुपया मिल गया, वो बोलेगा और 200 रुपया मिलने से अच्छा है। किसी को 1000 रुपया मिल गया, वो बोलेगा और भी 100 रुपया मिलने से अच्छा है। कहने से इंसान का तृप्ति होता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्या नहीं होता? इंसान का तृप्ति नहीं होता। अगर किसी को एक नया कपड़ा मिल गया तो सोचेगा वो कलर का मिलने से अच्छा है। वो कलर का मिल गया, वो कहेगा वो कलर का मिलने से अच्छा है। अगर इंसान को गाड़ी मिल गया, 2 व्हीलर मिल गया, तो वो सोचेगा कि ये कंपनी का नहीं, वो कंपनी का मिलने से अच्छा है। वो कंपनी का मिलने से बोलेगा 4 व्हीलर मिलने से अच्छा है। अगर 4 व्हीलर मिलने से सोचेगा वो कार मिलने से अच्छा है। कहने से तृप्ति नहीं होता है। क्या नहीं होता? इधर देखो आगे सब, क्या नहीं होता है? इंसान का तृप्ति नहीं होता है। अगर समझो किसी को घर नहीं है, वो भाड़े के घर में रहता है। अगर खुद का घर हो गया तो वो सोचता है ये घर काफी नहीं, थोड़ा बड़ा रहने से अच्छा है। और थोड़ा होने से सोचेगा नहीं सर। कहने से मेरा मतलब है इंसान के लाइफ में क्या नहीं है? तृप्ति नहीं है उसके जीवन में। हमेशा उसको बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, और इसी में वो निराश और निराश रहता है। अगर तृप्ति है तो एक ही जगह में है, वो है परमेश्वर का वचन। जब आप परमेश्वर के वचन में आते हो आप तृप्त हो जाते हो, फिर आप में अंदर गैप नहीं रहता है। इसलिए हर समय परमेश्वर के वचन में बने रहो ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। अब ये 6 पंख काम करना चाहिए। कौन से कितने पंख काम करना चाहिए? 6 पंख से। इस हफ्ता पूरा आप लोग याद रखना है। आज सेराफिम ने आपको सिखाया है, स्वर्गदूत ने आपको सिखाया है कि आपके पंख से आपको क्या बंद करना है? आपके मुंह को बंद करना है। 2 पंख से आपके पैर को पवित्र करना है और 2 पंख से आपकी आत्मा को विश्राम दिलाना है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। आइए अपना जीवन प्रभु के हाथ में हम समर्पण कर देंगे। हालेलुया। आइए प्रभु से कहिए, प्रभु आज मुझे उड़ना है, आज मुझे प्रभु एक विश्राम के लिए तू तैयार कर। हालेलुया। आइए अपने लाइफ को प्रभु के हाथ में समर्पण करो, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दो। वो तुम्हें तृप्त करने के लिए शक्तिमान है, वो तुम्हें बढ़ाने के लिए शक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास योग्य प्रभु है। हर एक लोग आज पवित्रता के बारे में सीखे हैं, शुद्धिकरण के बारे में सीखे हैं, पवित्रता के बारे में सीखे। हालेलुया। अपने मुंह को पवित्र करो,
आपके मुंह में अनावश्यक बातों को जाने मत दो। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आमीन जीसस, हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निदान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निदान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। पासे ऐसा प्रार्थना करेंगे वहीं से। हमारे रक्षक, हमारे खुदा प्रभु जी, हमें चुन के प्रभु जी आपके राज्य में तैयार करने के लिए प्रभु जी, इन आखिरी दिनों में प्रभु जी, आज प्रभु आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बात किया प्रभु जी, जैसे सराफीम में प्रभु जी 6 पंख के द्वारा प्रभु जी, हाँ प्रभु अपने मुख को प्रभु छुपा रखा, अपने पैरों को छुपा रखा प्रभु जी, उस मर्म को प्रभु आज हमें बता के प्रभु जी, आज प्रभु आपके पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु गहराई में लेके जाके प्रभु जी हमें उस सिद्धता की प्रभु और लेके जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे ओठों के फल देने के लिए प्रभु जी, ऐसे फलों को प्रभु जी हमें देने के लिए प्रभु इन दिनों में प्रभु हमें चला रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। दिया वचन के द्वारा प्रभु हमें सहाय और मदद कीजिए प्रभु जी, आशीषित कीजिए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति प्रभु जी आपके वचन को प्रभु जी जान के गहराई से प्रभु जी उन वचनों में चलने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। ये आखिरी दिन है प्रभु जी, किस समय किस घड़ी प्रभु जी आपका आगमन है हमें मालूम नहीं, परंतु पूर्ण तैयारी के लिए प्रभु जी, हमें सिद्ध होने के लिए प्रभु जी, प्रभु जो आने वाला विश्राम दिन है, जो यीशु है आने वाला, उसमें सिद्ध होने के लिए मदद कीजिए लॉर्ड। यही प्रार्थना करते प्रभु जी। पवित्र आत्मा प्रभु हमें चला रहे हो, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। देव वचनों के द्वारा कार्य किया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आए व्यक्ति प्रभु जिस कारण के लिए आए प्रभु जी, जो खाली है आए तो प्रभु जी आज उन्हें भर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। जो दुखित आए तो प्रभु जी उन्हें प्रभु खुशी के साथ प्रभु लौटा रहे हो, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हाँ प्रभु हमें आरोग्य बल शक्ति दिया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु यही प्रार्थना करते हैं आपके आगमन के समय तक प्रभु जी हम सब लोग निष्कलंक और निर्दोष आपके सामने खड़े होने के लिए मदद कीजिए, यही हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना हमारे प्यारे खुदावन यीशु मसीह के मीठे और प्यार भरे नाम से मांगते पिता, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सारे संतों के साथ उपस्थित हर एक के साथ मसीह यीशु के आगमन तक सदा सर्वदा होती रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद।